गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेवो पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तिरंगा गुरु जी का आदेश। पूर्व में मैं सूचित कर चुका हूँ, फिर से वही वीडियो लेकर आया हूँ। अम्बुबाची मेला तिरंगा गुरु जी के निर्देशन में तंत्र दीक्षा। अब आप लोगों को मैं क्लियर कर दूँ कि ये दीक्षा सशुल्क है और कामाख्या पीठ और वहीं पर दीक्षा दी जाएगी अम्बुबाची मेले में सिर्फ 11 लोगों को। अब इसका मूल मैं आपको बता दूं उद्देश्य क्या है कि अम्बुबाची मेला साल में एक बार ही लगता है। माँ जब रजस्वला होती है तब मंदिर के तमाम जितने भी मुख्य पट हैं उनको बंद कर दिया जाना और उसके ऊपर एक बड़ा सा वस्त्र ढक दिया जाता है जो बाद में प्रसादी के रूप में वितरित होता है जब मेला प्रारंभ होता है। इस मेला के कई प्रकार है, दुर्गा न्यूड्यूल है और भी बहुत सारे हैं। वहाँ पे भगवान विष्णु की भी पूजा होती है। कुल मिलाकर के वहाँ कई मंदिर हैं। इस माँ कामाख्या मंदिर को कई बार तोड़ने का प्रयास किया गया, मुगल शासन के समय भी और सिकंदर लोदी के समय भी कई बार इसको तोड़ने का प्रयास हुआ, लेकिन अंत में नर नारायण द्वारा पुनः इसका निर्माण करवाया गया और आज वर्तमान में बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ पे पहले एक असुर की भी कथा एक प्रचलित है जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को सुनाई थी, जो माँ के स्वरूप के ऊपर मोहित हो गया था। नतीजा उसने ये निश्चय किया कि वो माता पार्वती माँ कामाख्या को अपनी पत्नी के रूप में पाना चाहता था। तो माँ ने कहा था कि नीलाचल पर्वत पर सभी प्रकार से बंद बना दे और द्वारों का निर्माण करवा दे तो ये चीज़ संभव है। लेकिन इसी बीच भगवान शिव एक पक्षी का रूप लेकर उसके पास आए और उन्होंने उस असुर का प्रातःकाल होने से पहले उसको उठा दिया और उसको दूसरी ब्रह्मपुत्र नदी तक ले गए। नतीजा वो अपने वचन उसके टूट गए। उसने क्रोध में आकर ये बोल दिया कि माँ अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। माँ ने पहले वचन हार लिया था कि अगर तुम ये कार्य ना कर सके तो तुम मारे जाओगे, और अंततः वो उमानंद शिव के द्वारा मारा गया, जो शिव के ही स्वरूप हैं और माँ कामाख्या के भैरव हैं। मैं एक ही बात कहूँगा, इस कथा का मूल सार यह है, व्यक्ति कई बार अपनी बुद्धि के अनुरूप चलने के बजाय उसे उल्टा चलने लगता है। नतीजा उसे मुंह की खानी ही पड़ती है। और वो तो जगत जननी जगदम्बा पराम्बा महाद्या शक्ति है। तो सोचो क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये विचारने वाला तथ्य है। सीधी और स्पष्ट बात यह है कि अहंकार का हमेशा नाश होता है और माँ कामाख्या ने बड़े से बड़े अहंकारियों का नाश किया है। कोई तांत्रिक आज की तारीख में अपने आप ने ये नहीं कह सकता कि मैं परिपूर्ण हूँ, क्योंकि माँ की कृपा किसी के ऊपर भी पूर्ण रूप से है, लेकिन व्यक्ति को उसके पात्र बनना पड़ता है और ऐसा पात्र इस कलयुग में तो नहीं है जो माँ की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सके। तिरंगा गुरु जी के निर्देशन में वहाँ लगातार इन दिनों 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक यज्ञ हवन चलेंगे, पाठ पूजा भी चलेगी, लोगों के लिए कवच के निर्माण किए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति सिद्ध माँ कामाख्या कवच लेना चाहता है तो वो भी सशुल्क है। नंबर मैंने डाल रखे हैं, यूट्यूब पर है, उनके मूल पेज पर भी है, मेरे यूट्यूब के हर वीडियो पर है, आप चेक कर सकते हैं। उनका खुद का अपना यूट्यूब चैनल है जिस पर मेरी ये वीडियो आएगी, आप वहाँ से भी वो नंबर ले सकते हैं और डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बिचौलिया कुछ भी नहीं है। आपको डायरेक्ट तिरंगा गुरु जी से बात करनी होगी और वही सब बताएंगे क्या होगा और क्या नहीं। एक बात और बता दूं, अम्बुबाची मेले में दी जाने वाली दीक्षा पूर्ण रूप से वाम मार्ग ही है। वाम मार्ग में ही आपको दीक्षित किया जाएगा और मूल रूप से वही माँ कामाख्या पीठ में दीक्षा होगी, जिसके लिए आपको पूर्ण निर्देश और पूर्ण जो भी उसमें लगने वाली सामग्री है गुरु द्वारा बता दी जाएगी और क्या शुल्क है वो भी बता दिया जाएगा। इसका एक पेड ग्रुप भी बना दिया गया है व्हाट्सएप पे, उसकी जानकारी भी आपको अवेलेबल है। उम्मीद करूँगा आप लोगों की जानकारी रोचक लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर अपना ज्ञान वर्धन करें। किसी की कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, तंत्र बाधा हो, कुछ भी हो, आप सीधा तिरंगा गुरु जी से संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान ज़रूर प्राप्त कीजिए, क्योंकि इस प्रकार से अगर आप ढूंढ भी लोगे फेसबुक या सोशल मीडिया पे तो सही गुरु तो प्राप्त नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो दीक्षा के भी शुल्क लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ जो मूल अभी जो कामाख्या में दी जाने वाली दीक्षा है वो तो सशुल्क है। यूँ कई बार निःशुल्क दीक्षा का भी आयोजन होता है, लेकिन ये दीक्षा माँ मार की है, इसलिए ये सशुल्क रहेगी। तिरंगा गुरु जी का आदेश। नमस्कार। जय श्री भरनाथ।